नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। आपको पता है कि जिस तरीके से लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा था, शिक्षा मंत्री के रिजिग्नेशन को लेकर के बड़ी मांग हो रही थी। दिल्ली से लेकर पूरे बिहार तक देश भर में बवाल मचा था। अब उनका रिजाइन आ गया है। बातचीत करेंगे विस्तार से इस पूरी खबर पर चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, ये बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो लगातार हो रही थी। शिक्षा मंत्री के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहा था और सरकार ने छात्रों की नहीं सुनी, तो कितना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, आप देख ही रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन प्लान करके नहीं शुरू होता है। आंदोलन कोई राजनीतिक दल शुरू नहीं कर सकता है, खड़ा नहीं कर सकता है। आंदोलन अपने आप स्वतः स्फूर्त होता है। वो 74 का आंदोलन आपने देखा होगा, जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो जनमानस में आक्रोश था, गुस्सा था, आंदोलन के रूप में सामने आया। फिर नरसिम्हा राव जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, तब आंदोलन हुआ अन्ना के नेतृत्व में, और देखते ही देखते पूरा देश का माहौल बदल गया। तो आंदोलन ऐसे ही शुरू होता है। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब लगातार विरोध हो रहा है। देश के हर कोने में विरोध हो रहा है। तो ये आंदोलन की शुरुआत ही है और इसको हल्के में लेना सरकार को महंगा पड़ रहा है और आगे महंगा पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, सरकार तो इस्तीफा देने के मूड में ही नहीं थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, और सब मानकर चल रहे थे कि तमाम विरोध के बावजूद मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री के इस्तीफा नहीं लेंगे। लेकिन लेना पड़ा ना, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये आंदोलन है। उनको लग रहा था कि कुछ लोगों का ये प्रोटेस्ट है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि ज़माने के साथ लोगों की सोच बदलती है। युवा पीढ़ी आज जिस तरह का मीम्स बना रही है, प्रधानमंत्री पर जिस तरह से हमला कर रही है वीडियो बनाकर, उससे उसकी सोच का पता चलता है कि कितनी नाराज़गी है, कितना आक्रोश है, और वो आक्रोश सब खुलकर सामने आ रहा है। तो आंदोलन अभी शुरू हुआ है और 5-10 दिन में, महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये आंदोलन शुरू हुआ है, उसकी चिंगारी दिखाई दे रही है। ये आंदोलन धीरे धीरे सुलगेगा, आगे बढ़ेगा। आंदोलन क्या होता है? वो गंगा नदी के पानी की तरह है, नदी के पानी की तरह होता है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अब गंगा नदी में जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? कूड़ा कचरा सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसमें असामाजिक तत्व भी घुसते हैं, राजनीतिक दल भी घुसते हैं, और सब अपना अपना फायदा लेकर निकल भी जाते हैं। लेकिन आंदोलन का मकसद नहीं भटकता है। आंदोलन का जो लक्ष्य होता है वो पवित्र होता है, उसी गंगा के पानी की तरह। तो आंदोलन जब शुरू होगा तो अपने मुकाम तक पहुँचेगा और ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। ये देख लीजिए। क्या माना जा रहा है सर, सरकार अब इस आंदोलन से एक तरीके से डर गई थी? और डरना ही पड़ेगा। इस तरह का आंदोलन दशकों बाद होता है भाई, और इस तरह के आंदोलन को अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेगी तो वही होगा जो हुआ था यूपीए सरकार के दौरान। उस समय तो सरकार बात भी कर रही थी अन्ना से, सरकार के प्रतिनिधि मिल भी रहे थे, उनकी मांगों पर विचार भी हो रहा था। अभी तो सरकार सुनने को तैयार ही नहीं थी, सरकार झुकने को तैयार ही नहीं थी, और बाद में आखिरकार सरकार ने बल का प्रयोग भी किया। किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस के गोले चलाए गए, छात्रों पर दमनकारी नीति अपनाई गई, और उसका नतीजा है कि देखिए पूरे देश में आग लगी हुई है। और ये आंदोलन की चिंगारी जो निकली है, ये अब थमने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से बात खत्म होने वाली नहीं है। अब तो दूसरे लोगों के इस्तीफे की मांग भी शुरू हो जाएगी। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि देश भर में इसका असर दिख रहा है। पहली बार शिक्षा को लेकर छात्रों का इतना बड़ा जुटान हुआ दिल्ली में, और पूरे देश भर में। बिहार में उसका ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। आज भी बंद का आह्वान किया गया था। 8 जिलों में पथराव हुआ है। सिवान में 10 राउंड गोली चलानी पड़ी है पुलिस को। पहले दिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो जहानाबाद में 10 राउंड गोली चलानी पड़ी थी पुलिस को। आज भी पटना समेत 8 जिलों से खबर आ रही है कि खूब हुड़दंग हुआ है, खूब बवाल हुआ है। पटना में हालांकि बहुत सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे, और जैसे ही छात्र सड़कों पर निकलते थे उनको पुलिस पकड़ लेती थी। इस वजह से बहुत बड़ा हिंसक घटना नहीं हुई।
लेकिन खबर तो आ रही है कि गांधी मैदान थाने पर हमला की कोशिश की गई, डकबंगला चौराहे पर पत्थरबाजी की कोशिश की गई, एसपी भी घायल हुए हैं। तो ये लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक दलों की कोशिश है कि इसका फ़ायदा उठा ले, छात्र कम हैं, गुंडा बदमाश ज़्यादा है, राजनीतिक दलों कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। देखिए, जब भी आंदोलन होता है तो उसमें राजनीतिक दल घुस ही जाते हैं, उसमें असामाजिक तत्व तो घुस ही जाते हैं, लेकिन उससे आंदोलन नहीं भटकता है। आंदोलन का मकसद हमेशा नेक होता है। राजनीति और आंदोलन में फ़र्क समझना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है जिसको आप दबा दीजिएगा और कुछ दिन बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये आंदोलन है, उसकी चिंगारी कभी बिहार से निकलेगी तो कभी उत्तर प्रदेश से निकलेगी, कभी मध्य प्रदेश से निकलेगी, कभी दक्षिण भारत से निकलेगी। कैसे एक जगह शांत करिएगा, दबाइएगा, दूसरी जगह से निकल जाएगी। लगातार छात्र तो आंदोलित थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है, खास करके बिहार में जेडीयू, उसके मंत्री ने अशोक चौधरी ने भी सवाल उठाया था कि भाई इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल, अशोक चौधरी ने मांग किया था, कल ही मांग की थी सिटी पोस्ट से खास बातचीत में। अशोक चौधरी ने कहा था कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार के साख का सवाल है, सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है। तो बट्टा जो लगना था वो लग चुका है और अब आखिरकार मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या ये सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, छात्रों की क्या मांग है कि नीट एग्जाम में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उससे उनका भविष्य अंधेरे में पड़ गया है, और एक थोड़े हर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक आउट हो रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो परीक्षाओं में धांधली बढ़ी है, माफियागिरी बढ़ी है, उसके खिलाफ जो आक्रोश था धीरे धीरे अब एक्मुलेट हो रहा है, और वो जो एक्मुलेट हो रहा था वो अब उभर कर सामने आ रहा है। सर, राजनाथ सिंह का एक पुराना बयान कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है, आंदोलन के दौरान वो बयान जो था सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा था, उसका भी असर माना जाए? बिल्कुल होता ही है। वो उनका बयान था कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है, ये पुराना बयान था कहा जा रहा है, लेकिन अब वायरल तो हुआ आंदोलन के बीच में और उससे और आक्रोश भड़का। और अभी जिस तरह से आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, सरकार को झुकना पड़ा है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है, लेकिन इस इस्तीफे से क्या आंदोलन रुक जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पूरे बिहार में आज बंद का आह्वान किया गया था, पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा है, दिल्ली में भी दिखा है और बिहार में भी व्यापक असर देखा गया है। तो अगर छात्रों की समस्याओं का निदान नहीं हुआ समय रहते तो ये आंदोलन अन्ना आंदोलन से बड़ा आंदोलन बन सकता है, क्योंकि आंदोलन कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं करता है भाई। राजनीतिक दल तो उसमें घुसकर थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, जैसे अन्ना आंदोलन से केजरीवाल ने फ़ायदा उठा लिया, लेकिन आंदोलन का मकसद तो भ्रष्टाचार का खात्मा था ना, और उसी आंदोलन की वजह से तो मोदी सरकार को मौका मिला, मोदी सरकार बनी। अब मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हो गया है, आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है, तो ये सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को समय रहते चेतना होगा, नहीं तो मुझे लगता है, मुझे तो मिड टर्म पोल भी दिखाई देने लगा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार अब समझ रही है कि ये जो आंदोलन है वो थमने वाला नहीं है, सरकार की मुसीबतें आने वाली समय में बढ़ा सकती है, और शायद यही वजह है कि सरकार ने समय रहते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यानी कि उन्होंने, जो धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, उनका कहना है कि आगे भी जो इस तरह का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या ये जो बवाल है वो थम जाएगा या फिर आगे भी इसमें और भी कुछ देखने को मिलेगा। इस पर हमारी नजर रहेगी, तमाम अपडेट्स पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।